अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल वहम की लास्ट एपिसोड की फुल स्टोरी के हवाले से बताने वाले हैं कि आखिर क्या ईशल की शादी जुनैद से होगी या फिर नहीं, और इधर रुखसाना कब माफ करेगी खावर को, और उसी के साथ फरीद और सायरा का क्या बनेगा। दोस्तों, ये तमाम तर चीजें हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उसी के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अनवर के जाने के बाद इधर रुखसाना बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और वो हर बार यही सोच रही होती है कि वो किसी न किसी तरीके से अनवर की अम्मी से बदला लेती रहे, क्योंकि आज उसका शौहर सिर्फ और सिर्फ उसी की ही वजह से उसके साथ नहीं है। इसी वजह से वो किसी को भी खुश नहीं रहने देती। जबकि इधर दूसरी तरफ ईशाल और जुनैद एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन इधर खावर और उधर रुखसाना नाराज होते हैं और वो ये नहीं चाहते। फिर इसी सिलसिले में ईशाल ये सोच सोच कर बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगती है, तो अचानक से ही उसका हादसा हो जाता है और उसके बाद उसे अस्पताल लेकर आया जाता है। तो फिर ये सब कुछ देखकर खावर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खुशी की खातिर हार मान जाता है और फिर अपनी बेटी से यही कह देता है कि अगर तुम जुनैद को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हो और अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ ही गुजारना चाहती हो तो फिर अब ऐसा ही होगा। लेकिन जब रुखसाना को पता चलता है कि ईशाल और उसके घर वाले राजी हो चुके हैं, तो वो अपने बेटे से साफ साफ कह देती है कि ऐसा नहीं होगा, मैं फिर भी किसी भी सूरत में तुम्हारी वहां पर शादी नहीं करवाऊंगी, ये मेरी भी जिद है। तो फिर इधर अब जुनैद उससे रहा नहीं जाता, वो गुस्से का इजहार करता है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वक्त गुजरने के साथ आखिरकार वो भी अपनी अम्मी को मना लेता है और इस तरह से खैर इन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन रुखसाना दिल ही दिल में यही सोच रही होती है कि ईशाल, तुमने अच्छा नहीं किया है, अब तुम आगे देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, मैं भी तुम्हारा इस घर में जीना मुश्किल ना कर दूं तो मेरा नाम भी रुखसाना नहीं होगा। तुमने मुझसे मेरे बेटे को छीनने की कोशिश की है, लेकिन तुम नहीं जानती कि इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। अभी तो खुशियां मना लो और जितना हंसना है हंस लो। तो खैर इधर शादी के बाद अखराजात बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहले तो इधर रुखसाना अपने बेटे को नौकरी करने की इजाजत नहीं देती और उससे यही कहती है कि तुम इसी घर में मेरे साथ ही रहोगे हमेशा। लेकिन फिर ईशाल यही कह रही होती है कि अगर जुनैद भी हमारे साथ इस घर में रहेगा तो फिर काम कौन करेगा, आखिर घर को भी चलाना है। लेकिन फिर भी इधर जुनैद की अम्मी नहीं मान रही होती और वो तो अपनी बातें सच साबित कर देती है। वो ईशाल और जुनैद का रहना बहुत ही ज्यादा एक साथ मुश्किल कर देती है, यहाँ तक कि ईशाल बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगती है और उसकी आंखों में से आंसू भी जारी हो जाते हैं, जिस पर कि उसको अपने अब्बू की बातें याद आ रही होती हैं कि उसका अब्बू बिल्कुल दुरुस्त कहता था। और फिर इसी तरह से वक्त गुजरने के साथ इधर सायरा भी कह देती है अपने शौहर से कि हमें अब यही लगता है कि बेहतर है कि हम कहीं और चले जाएं। लेकिन फरीद यही कहता है कि मैं अम्मी को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। तो सायरा समझा रही होती है और यही कह रही होती है कि वो तो यही चाहती हैं कि तुम कहीं भी ना जाओ और कुछ भी ना करो, हमेशा उनके एहसानात के नीचे दबे चले जाओ। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, मैं यही चाहती हूँ कि मेरा शौहर भी खुददार हो, अपने फैसले वो खुद करे, किसी का पाबंद ना हो और कोई भी उसके मामलात में रुकावट ना पैदा करे। आखिरकार हमारी भी तो जिंदगी है ना, हमें भी अपने मुस्तकबिल के हवाले से सोचना चाहिए। तो खैर इधर जुनैद वो बहुत ही ज्यादा नाराज रहने लगता है, यहाँ तक कि इख्तिलाफात बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो ईशाल को अपने घर से निकाल देता है सिर्फ और सिर्फ अपनी अम्मी की बातों में आकर। जिसके बाद इधर खावर को तो अच्छा नहीं लगता और वो फिर बात करता है जुनैद से और कहता है कि तुमने तो मुझसे खुद कहा था कि तुम जिम्मेदारी को बखूबी अदा करोगे, लेकिन अब तुम ये क्या कर रहे हो, हमारे तमाम तर वादे महज झूठे निकले हैं। और इधर फिर ईशाल भी कहती है गमजदा होकर कि मैंने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी और तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तुम्हें ऐसा तो नहीं समझती थी। फिर खैर इधर कुछ देर बाद अचानक से ही इधर अनवर वापस घर आ जाता है और सब घर वाले देखकर उसे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी अम्मी तो उसका खूब इस्तकबाल करती है और उससे तमाम तर सवालात करती है कि आखिर तुम इतनी देर क्यों नहीं वापस घर आए, मैंने तुम्हारा कितना ज्यादा इंतजार किया है। जबकि इधर रुखसाना बहुत ही ज्यादा नफरत का इजहार कर रही होती है और यही कह रही होती है कि अब आप हमारे बारे में क्यों पूछ रहे हैं, मुश्किल वक्त में तो आप हमें छोड़कर चले गए थे, उसके बाद आपने जरा सा भी नहीं पूछा, अब आपके यहाँ पर होने या ना होने से हमें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। तो खैर इधर अनवर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहने लगती है और फिर वो एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं, जिसके बाद सब घर वाले बहुत ही ज्यादा दुखी और गमगीन दिखाई देते हैं। और इसके बाद इधर जुनैद की दादी भी नहीं रहती और इधर फरीद भी बातें कर रहा होता है जाने के हवाले से। तो ये सब कुछ देखते हुए रुखसाना को ख्याल आ ही जाता है
वो अब तक गलत कर रही थी, उसे एहसास करना चाहिए था। इन सब चीजों में खावर की तो जरा सी भी गलती नहीं है, वो तो बेकसूर है, फिर भी उसने उसे सजा दी। वो खुद जाती है ईशाल के घर और माफी मांगती है। यही कह रही होती है कि मेरा बेटा दिन रात आपके हवाले से सोचता रहता है और मुझसे मेरे बेटे की ये हालत नहीं देखी जा रही। मैं पहले ही बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब मैं सच्चे दिल से आपकी बेटी को अपनी बहू तस्लीम करती हूँ और आपको यकीन दिलाती हूँ कि आज के बाद वो हमारे घर में भरपूर तरीके से खुश रहेगी। जिसके बाद फिर आखिर में सब कुछ दुरुस्त हो जाता है और इधर जुनेद को भी नौकरी मिल जाती है और फिर इसी तरह से फरीद भी अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।